चलिए आज महाभारत के पन्नों में चलते हैं, एक ऐसे कूटनीतिक मिशन की कहानी में जिसमें तनाव है, साजिश है और धर्म पर एक बहुत बड़ी बहस भी छिपी हुई है। तो कहानी की जो पृष्ठभूमि है वो है हस्तिनापुर, एक ऐसा साम्राज्य जो उस वक्त अंदर ही अंदर राजनीतिक तनाव की आग में कह सकते हैं सुलग रहा था। और इस सारे तनाव के बीच में कौन फंसा था? राज्य के असली हकदार पांचों पांडव भाई। और कमाल की बात यह कि उनके दुश्मन कोई बाहर वाले नहीं बल्कि उनके अपने ही चचेरे भाई कौरव थे। अब जब हालात इतने बिगड़ रहे थे तब भगवान कृष्ण ने फैसला किया कि सच्चाई का पता लगाना जरूरी है, और इसके लिए उन्होंने भेजा अपने एक सबसे भरोसेमंद दूत अक्रूर को। तो चलिए इस गुप्त मिशन की गहराइयों में उतरते हैं। तो अक्रूर का मकसद देखिए बिल्कुल साफ था। उन्हें राजधानी जाना था और बस ये पता लगाना था कि जो नेत्रहीन राजा हैं धृतराष्ट्र, वो अपने भतीजों यानी पांडवों के साथ आखिर कर क्या रहे हैं। तो अक्रूर हस्तिनापुर पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर वो एक एक करके सबसे मिलते हैं, राजा से, भीष्म और विदुर जैसे बड़े बुजुर्गों से, और हां, राज परिवार के दोनों खेमों से भी, पांडवों से भी और उनके विरोधी कौरवों से भी। अब हस्तिनापुर में अक्रूर ने अपनी पड़ताल शुरू की, और वो भी बड़ी सावधानी से। जानकारी जुटाने के इस काम में उनकी पहली और सबसे अहम कड़ी बनी कुंती, पांडवों की मां। वो उनसे अकेले में गुप्त रूप से मिली। आंखों में आंसू और एक मां का दर्द, कुंती ने अक्रूर के उन सभी डरों को सच साबित कर दिया जो उनके मन में थे। उन्होंने बताया कि कैसे उनके बेटों पर हर पल खतरा मंडरा रहा है। और जो बात यहाँ पे गौर करने वाली है ना, वो ये है कि ये कोई छोटी मोटी पारिवारिक अनबन नहीं थी। नहीं, ये एक पूरी तरह से सोची समझी साजिश थी। पांडवों को रास्ते से हटाने के लिए एक के बाद एक दुष्ट योजनाएं बनाई जा रही थीं। कुंती की ये आवाज, सोचिए, ये सिर्फ मदद की गुहार नहीं थी, ये एक बेबस मां की पुकार थी। एक ऐसी हिरणी की तरह जो भेड़ियों के झुंड में फंस गई हो और अब उसे सिवाय ईश्वर के कोई और रास्ता नहीं दिख रहा। तो अब जब सारी सच्चाई सामने आ गई तो अक्रूर अपने मिशन के सबसे अहम और शायद सबसे मुश्किल हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, राजा धृतराष्ट्र से आमना सामना। देखते हैं कि अब आगे क्या होता है। अक्रूर बिना लाग लपेट के धृतराष्ट्र के सामने दो रास्ते रख देते हैं। वो उन्हें याद दिलाते हैं कि एक राजा का धर्म क्या है। उसका धर्म है सबके साथ एक जैसा बर्ताव करना, चाहे वो उसके अपने बेटे हों या उसके भाई के बेटे। और फिर अक्रूर बात को एक और ऊंचे स्तर पर ले जाते हैं। वो उन्हें कर्म के अटल नियम की याद दिलाते हैं कि दुनिया का ये जो मोह है, ये बस एक छलावा है। अंत में हर इंसान अपने अच्छे और बुरे कामों के लिए अकेला ही जिम्मेदार होता है। राजा ने ये सब सुना, बहुत ध्यान से सुना, लेकिन उन्होंने किया क्या? उनकी प्रतिक्रिया क्या थी? यही तो कहानी का असली और सबसे दुखद मोड़ है। देखिए, दिमागी तौर पर धृतराष्ट्र को सब समझ आ रहा है। वो मान भी रहे हैं कि अक्रूर के शब्द अमृत जैसे मीठे और सच्चे हैं, वो तारीफ भी कर रहे हैं। लेकिन फिर वो अपनी असलियत बताते हैं, और यहीं उनकी सबसे बड़ी त्रासदी, उनकी सबसे बड़ी कमजोरी सामने आती है। वो जानते हैं कि सही क्या है, पर अपने बेटों के लिए उनका अंधा प्यार, उनका मोह, उन्हें सही काम करने ही नहीं देता। उनकी अच्छी सलाह दिल में टिकी नहीं पाती, ठीक वैसे ही जैसे बिजली आसमान में कौंधती तो है पर ठहरती नहीं। बस ये सुनने के बाद अक्रूर को एहसास हो जाता है कि राजा बदलने वाले नहीं हैं। वो पुत्र मोह में इतने अंधे हो चुके हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। अक्रूर समझ जाते हैं कि उनका मिशन यहां पर अब पूरा हो चुका है। इसके बाद वो अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों से विदा लेते हैं और मथुरा वापस लौट जाते हैं, कृष्ण और बलराम को अपनी रिपोर्ट देने के लिए। एक ऐसी रिपोर्ट जिसमें कोई अच्छी खबर नहीं थी। तो देखा जाए तो अक्रूर का मिशन कामयाब रहा। उन्होंने जानकारी हासिल कर ली, राजा के मन को पढ़ लिया, लेकिन जो मूल समस्या थी वो तो वहीं की वहीं रही। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जो आज भी उतना ही सच है कि क्या सिर्फ सच को जान लेना ही काफी होता है, अगर उस सच पर चलने की हिम्मत ही ना